फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चाइल्डहुड एंड पेडागोजी में आज हम समझेंगे कि जो पेरेंट्स होता है वो कौन कौन से स्टाइल का यूज़ करता है अपने बच्चे को गाइड करने में, मोटिवेट करने में एंड इन ग्रोथ करने में। तो पेरेंटिंग का मतलब क्या है, क्या डिफरेंस है पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रियरिंग में। रियरिंग मतलब पालन पोषण में। इंट्रोड्यूस करो अलग अलग एस्पेक्ट्स को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पेरेंटिंग, जो टर्म पेरेंटिंग है ये यूज़ होता है अलग अलग कॉन्सेप्ट में। ह्यूमन कंटेक्स्ट की बात करें तो पेरेंटिंग यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल पेरेंट, मतलब जो बायोलॉजिकली पेरेंट्स है जिन्होंने बच्चे को पैदा किया है। ठीक है, इस पेरेंट में जो गवर्नमेंट एंड सोशल सोसाइटी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। तो पेरेंटिंग का अगर मीनिंग पूछे तो ये एक प्रोसेस है एजुकेट करने का एक बच्चे को बर्थ से अडल्टहुड तक या एडोलसेंट तक। ठीक है, ये मोस्टली पेरेंट्स के द्वारा ही किया जाता है। जो जो पेरेंट्स होते हैं अनेबल होते हैं ऐसा करने में, तो कई बार रिलेटिव भी ऐसा कर देते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स और अपने। ऑब्जेक्टिव क्या है पेरेंटिंग के? फुलफिल करना बच्चे की बेसिक नीड्स को, प्रोवाइड करना सेफ्टी, बच्चों को कल्चरल वैल्यू स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करना कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं पेरेंटिंग को परफॉर्म करना रोल ए पेरेंट्स का, केयर, उनको नर्चर करके, पालन पोषण करके, उनका प्रोटेक्शन करके। अब डिफरेंस क्या है पेरेंटिंग में और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में? तो डिफरेंट एग्जिस्ट करता है। पेरेंटिंग में तो जो फीचर्स एग्जाम्पलरी बिहेवियर के वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पेरेंट्स की, उनके ऊपर फोकस देता है। जबकि चाइल्ड रियरिंग में ट्रेनिंग एक्टिविटीज आ जाती है बच्चे की। ठीक है, जो पेरेंटिंग होता है वो किस पर फोकस देता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा करना, क्वालिटी एग्जाम्पलरी बिहेवियर की। जबकि चाइल्ड रियरिंग में फोकस होता है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग पे, लेके आना बच्चे को एंड इंट्रैक्शन करना पेरेंट्स के बीच में। फिर आती है पेरेंटिंग, एक तो प्रैक्टिस होता है एक स्टाइल। तो पेरेंटिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है स्पेसिफिक बिहेवियर जो पेरेंट्स यूज करते हैं अपने बच्चे को सोशलाइज करने में। और पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो इसका मतलब तो होता है भाई किस मैनर में बच्चे को बड़ा किया जा रहा है। अब क्या क्या एस्पेक्ट्स है पेरेंटिंग की? तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल सपोर्ट देना, फिजिकल लुक आफ्टर, उसकी केयर करना, उसको स्किल्स वगैरह, एटिक्यूट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे वगैरह से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे पे, इंश्योरेंस पे, मेडिकल केयर देना। ठीक है, ये सब इसमें बताया है। तो पेरेंटिंग स्टाइल है, कहता है कि ये किसके द्वारा दी गई थी? नायल ब्यूमरिंट के द्वारा दी गई थी 1960, मतलब उसके ऊपर काम किया गया था। इसको हम है ना ब्रूमरेंट्स थ्योरी भी बोल देते हैं। तो इसने अलग अलग थ्योरीज बताई थी पेरेंटिंग स्टाइल्स की। कहता है बाद में इस थ्योरी को एक्सपेंड किया गया था मैकोबे मार्टिन ने 1983 में, इसीलिए इसको नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग भी बोल देते हैं क्योंकि इसने इंक्लूड कर लिया था इन अनइन्वॉल्व को। ठीक है, तो पेरेंटिंग स्टाइल मतलब वो मैनर जिसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़ा किया जाता है। ये रेफर करता है पेरेंट्स का लेवल एक्सपेक्टेशन का, बच्चों से परफॉर्मेंस क्या डिमांड करते हैं, क्या क्या अटेंटिवनेस चाहते हैं, ये सब। ये जो स्टाइल है ये रेज होता है हाईली अथॉरिटेरियन टू एनीथिंग गोज एटीट्यूड तक। तो पेरेंटिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो इंक्लूड करता है बहुत सारे स्पेसिफिक बिहेवियर, भाई इंडिविजुअली काम करना, मिलकर काम करना, जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करे। तो जो स्पेसिफिक पेरेंटिंग बिहेवियर है, लाइक रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ना, मैन इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पे। तो पेरेंटिंग स्टाइल दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट रखता है। एक तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा, वो रिस्पॉन्ड, पेरेंट्स क्या डिमांड करते हैं बच्चों से। तो पेरेंटिव रिस्पॉन्स रेफर करता है कि पेरेंट्स का वार मतलब बच्चों के लिए सपोर्ट, कैसे वो उनको भाई रिप्लाई देते हैं, उनका रेगुलेशन, सेल्फ असर्शन वगैरह। पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिवनेस रेफर करता है बिहेवियरल कंट्रोल, रेफर करता है क्लेम करना, मतलब पेरेंट्स में मतलब ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आएगी, यहाँ पे डिमांड आएगी कि पेरेंट्स क्या डिमांड करते हैं। तो वो इंटीग्रेट हो जाते हैं फैमिली का होल, मैच्योरिटी, डिमांड, सुपरविजन, भाई विलिंगनेस टू कंफर्ट चाइल्ड विद हु डिसओबे, मतलब कि वो डिसओबे ना करे, बच्चे माता पिता के सामने खड़े ना हो, ये सब जो बोला जाए उसको फॉलो करे, ये सब आता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल में पहला इंडल्जेंट पेरेंट्स। इंडल्जेंट मतलब बिल्कुल ना तो उनकी कोई डिमांड होती लेकिन उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं वो अपने बच्चों की तरफ। वो सोचते हैं बच्चे को, भाई वो कुछ नहीं कहते, बस जो बच्चा कहता है कि हाँ बस पूरा हो जाता है। तो ये रेफर करता है परमिसिव ना कि डायरेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, डिमांडिंग नहीं होते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल है, लीनियंट है बहुत ज़्यादा। और ये कहता है कि ये नहीं चाहते कि बच्चा मैच्योरली बिहेव करे, मतलब मैच्योर बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन दे देते हैं उन्हें, खुद से कुछ भी करो, कन्फ्रंटेशन को रोकते कि भाई पेरेंट्स उन्हें पूछे एक्शन ले। तो डेमोक्रेटिक पेरेंट एंड नॉन डायरेक्टिव, तो ये बहुत ज़्यादा लीनियंट है, कंसिस्टेंट या ईमानदार, एंगेज्ड एंड कमिटमेंट है बच्चे के लिए। नॉन डायरेक्टिव है, वो कुछ नहीं कहते कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं।
दूसरा है अथॉरिटेरियन, मतलब अपना ऑर्डर चलाए, फोर्स का यूज़ करे, जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्स कम होता है। ये हाईली डिमांडेड होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव ज़्यादा नहीं होते। ये ओबीडियंट है, स्टेटस ओरिएंटेड है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑर्डर है उनको ओबे किया जाए बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये पेरेंट्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट क्लियरली एंड रूल्स वगैरह बता देते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, नॉन अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव और अथॉरिटेरियन डायरेक्टिव। ये हाईली इंस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब बता देते हैं, और ये डायरेक्टिव होते हैं लेकिन इंट्रूसिव नहीं होते, ऑटोकेटिव इन द यूज ऑफ पावर। अथॉरिटेटिव सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें क्या होते हैं, डिमांड भी होती है, रिस्पॉन्सिव, उनमें बैलेंस होता है। ये जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, डिमांडिंग भी है, रिस्पॉन्सिव, मॉनिटर करते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं, बच्चों के लिए स्टैंडर्ड वगैरह सेट करके चलते हैं, असर्टिव हैं, इंट्यूसिव और रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, डिसिप्लिनरी है। वो अगर बच्चे के लिए कुछ पूरा करे तो बच्चा उनके लिए करता है, ये चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब सजा नहीं देते, पहले समझाते हैं, अगर फेल हो गया तो बच्चे को गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। अनइन्वॉल्व पेरेंट और नेग्लेक्टफुल, वही जहाँ पे डिमांड कम होती है और रिस्पॉन्स भी कम होता है। ठीक है, तो ये कंसिडर किया जाए सबसे बेकार होती है ये, यहाँ पे जैसे कि नाम बताया, अनइन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और भाई जहाँ पे पेरेंटिंग का जो इन्वॉल्वमेंट है जीरो होता है, वो कम्युनिकेट नहीं करते ज़्यादा। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स है ना, वो देखते नहीं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, ये एक टाइप से बेकार मेथड है। तो सबसे बेस्ट बोले तो अथॉरिटेटिव, और सबसे बेकार बोले तो अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल। डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल में मेल एंड फीमेल, तो मदर एंड फादर होते हैं, वो पिकअप करते हैं डिफरेंट बिहेवियर। पेरेंटिंग का जो बेस होता है सेक्स पे, वो सोचते हैं भाई गर्ल्स को ज़्यादा टेंशन देते हैं, बॉयज़ को नहीं देते, बॉयज़ के ऊपर फोकस रहता है कि भाई उनको जॉब लेनी है इस टाइप से। तो वही उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अब देखो जो हमने पढ़ी है ये स्टाइल चारों के इफेक्ट बता रखे हैं। देखो अथॉरिटेटिव सबसे बेस्ट है, तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ये हाई एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे, मैच्योरिटी की, बच्चा मैच्योर हो, समझे, पढ़े लिखे। अथॉरिटेटिव पेरेंट है ना, वो जो भी छोटी मोटी कमियां होती हैं उनको भाई भूलते हैं, फॉरगिव करते हैं, उन्हें समझाते हैं, अलाउ होते हैं, एक्सप्लोर करें फ्रीली, खुद के डिसीजंस ले। वो ना बहुत ज़्यादा क्लियर स्टैंडर्ड रखते हैं। ओपन बिहेवियर आर नोट, उसको नॉर्मली इसमें सजा वगैरह नहीं दी जाती। जो चिल्ड्रन है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के, वो सक्सेसफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन मतलब जो डिमांड करे, फोर्स लगाएं। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, बहुत कम रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये रिस्ट्रिक्टिव पनिशमेंट रखते हैं, हैवी पेरेंटिंग स्टाइल रखते हैं। ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड चिल्लाना वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होता है। जो गोल होता है स्टाइल का वो ये है, बच्चे को सिखाना अडल्ट की तरह बिहेव करे, बस डांट कर धमका करके। चिल्ड्रन रेज होते हैं इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग में, वो बहुत ज़्यादा लेस सोशल कॉम्पिटेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करते दूसरों के साथ। चिल्ड्रन है ना रेज होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में, वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, क्वाइट होते हैं, मतलब लेकिन खुश नहीं होते, डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, हर बात में उन्हें डर लगता है कभी मम्मी पापा डांटे नहीं। फॉर सम चिल्ड्रन रेज करना अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, ये जो पेरेंट्स होते हैं कंटिन्यू रखते हैं अडल्टहुड को। चिल्ड्रन रेज इन अथॉरिटेरियन इन्वायरमेंट ऑफन करता है, रिबेल करता है, एडोलसेंस को रोकता है, एडोलसेंस को। स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अथॉरिटेरियन स्टाइल, और ये प्रिविलेंट है सर्टेन कल्चर्स में और एथनिक ग्रुप में। अब बात है इंडल्जेंट और परमिसिव या नॉन डायरेक्टिव पेरेंटिंग का इफेक्ट। जो चिल्ड्रंस होते हैं परमिसिव पेरेंट्स में, वो टेंड करते हैं, मोर इम्पल्सिव होते हैं। ठीक है, और एडोलसेंट इंगेज होते हैं, मतलब क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहती है तो वो बेकार मिसकंडक्ट में चल जाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने चल जाते हैं। वो कहता है कि जो बच्चे होते हैं कभी नहीं कंट्रोल कर पाते खुद के बिहेवियर को, हमेशा उससे भागने की कोशिश करते हैं, इमोशनली सिक्योर फील करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और हार को भी जल्दी से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें कुछ कहना नहीं, पेरेंट्स भी उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। दे मैच्योर, वो जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं और लाइफ को मतलब जीते हैं दूसरों की हेल्प से। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिटल डिसिप्लिन होता है। जो चिल्ड्रन होते हैं खुद के डिसीजन लेते हैं। अब बात है अनइन्वॉल्व, मतलब जिसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं ले, तो जो इमोशंस है, ओपिनियन है, वो डिसमिस किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इस पेरेंटिंग स्टाइल में, वो है ना ऑफन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्फ और होल्ड डिपेंड रहते हैं पेरेंट्स पे, कि वो उन्हें फीलिंग मतलब उनकी केयर नहीं हो रही, बियॉन्ड रहते हैं बच्चे अपने माता पिता से। पेरेंट्स और चिल्ड्रन डिस्प्ले करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर, ना पेरेंट्स उनकी सुनते ना मतलब बच्चे। पेरेंट्स और चाइल्ड है ना वो एग्रीमेंट में नहीं आते किसी बात पर भी। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो इमोशनली विड्रॉ करते हैं सोशल सिचुएशन से, डिस्टर्ब रहते हैं। एडोलसेंट में वो ना पैटर्न दिखाते हैं टर्नेसी का और डिलिंक्वेसी का। जो चिल्ड्रंस होते हैं इस पेरेंटिंग स्टाइल में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की कमी होती है। जो चिल्ड्रन होते हैं एक्सटर्नल एक्सप्रेशन और लव की भी कमी होती है, वो नहीं बता पाते क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पुअरली होता है डोमेन में, ये सब इसमें बताया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था पेरेंटिंग का। अभी एक टॉपिक और है छोटा सा, वो भी हमें भी देख लेते हैं।
वो है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो ग्रोथ हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है, जब ग्रोथ होती है साइज की, बॉडी हाइट वगैरह बढ़ती है हमारी वो। और मैच्योरेशन वो स्टेज है जब फुल फंक्शनलिटी हो जाता है, फुल डेवलपमेंट हो जाता है। तो लर्निंग एंड मैच्योरेशन डीपली रिलेटेड है। ये गलत नहीं है कहना कि जो लर्निंग है वो मैच्योरेशन पे ही बेस है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जाती है, आपकी स्किल्स बढ़ती जाती है, आप नई नई चीज़ें सीखते हो। अगर एक पर्सन है वो मैच्योर हो गया सीखने के लिए टास्क को, तभी उसको वो टास्क सिखाई जाती है, अदरवाइज उसके लिए डिफिकल्ट है सीखना। एक बच्चा है छोटा सा, उसको आप 10th का मैथ सिखाने लगो तो क्या सीख लेकर? नहीं ना। तो एक क्लासरूम में जो बच्चा होता है उसे सिखाया जाता है मैच्योरेशन गेन करना, इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। जो एक्टिविटीज़ होती है वो जो सिखाई जाती है बच्चे को, वो उसके एज ग्रुप से मैच होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो उसको मैच्योरेशन का एक्वायर करता है। जो मेंटल मैच्योरिटी है उसके साथ ही फिजिकल मैच्योरिटी है वो भी एक्वायर की जाती है। लोअर क्लासेस में बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है मसल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि वो कैपेबल हो होल्ड करने में। एक पेन को, कॉपी को कैसे पेन पकड़ना है, कैसे कॉपी को पकड़ना है, कैसे हैंड राइटिंग करनी है, कैसे पेन को घुमाना है, ये सब उसे सिखाया जाता है, ठीक है। इंटेलिजेंस, एबिलिटी और कैपेसिटी को ध्यान में रखें। तो मैच्योरेशन की बात करें तो एसेंशियल है जानना है इसको। तो देखो, जो गैस्टेल एंड मार्टिन है वो बिलीव करते हैं प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन एक ही ह्यूमन ऑटोमेटिकली गोज ऑन एंड ये फ्री है इन्वायरमेंटल इफेक्ट से एबल है। मैच्योरेशन में एक पर्सन है ना वो सक्सेसफुल नहीं है लर्निंग एक्टिविटी में बिना मैच्योरेशन के, ज़रूरी है लर्निंग के लिए। ये एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है जो एग्जिस्ट करता है पीरियड टू द एक्टिविटी और बिहेवियर टू बी लर्न, सीखने से पहले। जो डेवलपमेंट है फिजिकल कैपेसिटी का उसी को बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। जो मसल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, अगर वो मैच्योर नहीं होंगे तो बिहेवियर भी मॉडिफाई नहीं होगा। मैच्योरेशन मतलब नेट समय, जीन का इफेक्ट का ऑपरेटिंग, ये सब बताया गया। अब लर्निंग में और मैच्योरेशन में डिफरेंस बताया गया। यहाँ पे ये सारी डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे वो कर सकते हो। जो चेंजेस होते हैं वो मैच्योरेशन के द्वारा होते हैं वो रेशियल होते हैं, ठीक है। और लर्निंग के द्वारा कहता है कि वाइल चेंजेस ड्यू टू लर्निंग वो होते हैं पर्सन में जो सीखता है। मैच्योरेशन में प्रैक्टिस जरूरी नहीं है लेकिन लर्निंग में जरूरी है, उसी से सीख सकते हैं। बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू मैच्योरेशन नेचुरल होते हैं, जबकि लर्निंग में वेरियस एक्टिविटी है जो की जाती है एक पर्सन के द्वारा लर्निंग के लिए, जो रिजल्ट करती है उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। मैच्योरेशन जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, एडवर्स हो चाहे फेवरेबल कंडीशन, लेकिन लर्निंग सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही हो सकती है। सोसाइटी में एक जो पर्सन होता है वो पूरी लाइफ सीखता है, जबकि मैच्योरेशन एक एज के बाद रुक जाता है, 25 साल का। मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, हंस जो मोटिवेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर, जबकि लर्निंग है ना वो मोटिवेशन से अफेक्ट होती है। अब इसके क्या प्रभाव है, तो मैच्योरेशन एंड लर्निंग हेल्प करती है बच्चे को और पेरेंट्स को जानने में व्हाट एंड व्हेन है ना कोई चीज़ सीखनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। ये बच्चे को बताता है मैच्योरिटी की कमी के बारे में जो लर्निंग के लिए उसे चाहिए, ठीक है। देयर वुड बी नो इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फॉर, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लर्निंग की, उसके जो एफर्ट्स हैं वो वेन में मतलब बेकार हो जाएंगे। अगर जो लर्निंग एफर्ट्स है उनको अच्छा करना है तो उसके लिए मैच्योरेशन आना जरूरी है। लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी जो बच्चा रेडी है सीखने के लिए, इस स्टेज के लिए गाइडेंस जरूरी होती है। मैच्योरेशन सेट लिमिट कर देता है, जो बच्चा जितना सीख सकता है उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, अगर कोई भी कन्फ्यूजन था कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।